ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरों के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिसे नवदुर्गा कहते हैं। इनके पृथक पृथक नाम बताए गए हैं। प्रथम शैलपुत्री है, द्वितीय मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को क्रूसमांडा कहते हैं, पांचवी देवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, छठी देवी को कायरतानी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप माँ गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धि गायत्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा सब प्रकार भयों से आतुर होकर के जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी भी कोई भी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उसका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करता है, उनकी तुम निस्संदेह ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। बाराही देवी भैंसे पर सवारी करती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णो देवी गरुड़ पर आसन जमाती है। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्ति से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी कुछ देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और अपनी भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, पार्श्व तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम साग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभयदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच प्रारंभ करने से पहले इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भयों का नाश करने वाली हो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही तथा नैऋत्य कोण में खड़ग धारणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी तथा वायव्य कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। ऊपर दिशा में कुमारी तथा ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम मेरे ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे से मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। और धूतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तिष्क पर विराजमान होकर के
रक्षा करे, ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशनी देवी मेरे भों की रक्षा करे। भों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा तथा नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वार वासनी मेरी रक्षा करे। कालका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरे कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठों में चर्चिका देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की काटी की और महामाया तालू में रहकर मेरी रक्षा करे। कामाक्षी थोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धारी पृष्ठ वंश में रहकर मेरी रक्षा करे। कंठ के बारी भाग में नलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरे दोनों भुजाओं में वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी मेरे दोनों स्तनों की तथा शोक विनाशनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहा भाग में गोएश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामका लिंग की तथा महेश वाहिनी गोदा की रक्षा करे। भगवती कट्ट भाग में और विद्य विनाशिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में तथा तालवासनी पैरों के तालवों में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराला देवी नखों की और उर्ध केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावली केशों के क्षेत्रों में कुबेरी तथा त्वचा में बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और वेद की रक्षा करे। हाथों की कालरात्रि तथा पित्त की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थिर होकर मेरी रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी शस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वो वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्मांडी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्तेश्वरी छाया की तथा धर्मधारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हंसता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सतुगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदैव नारायणी देवी करें। बारही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्राणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। लक्ष्मी देवी पुत्र की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पंथ की सुपंथा और मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करें। राजा के द्वार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों में मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहें तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अवशिष्ट वस्तुओं का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित
महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी की कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अब मृत्यु के से रहित होकर के 100 से भी अधिक वर्षों तक जीता है। मरकरी, चेचक, कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अभय फैन तथा तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सब प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी औपचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को धारण करने मात्र से लेने से इस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर करने वाले विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचरी, देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डांकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलावती भयंकर डांकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, क्रूसमांड तथा भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग हो जाते हैं। कवचधारी पुरुषों को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। ये कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ बुद्धि को प्राप्त होता है। व्रत जो पहले कवच का पाठ करके इसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक वहां पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है। जो